Hello everyone. Today we are going to understand the beautiful story The Triumph of Surgery by James Harriet. This chapter is very important for board exams and every year at least one question comes from it. In this supplementary book, Footprints Without Feet, we have total 9 chapters from which 2 chapters are very much important. They are chapter 1, The Triumph of Surgery, and chapter number 8, Bholi. Let us move to chapter 1, The Triumph of Surgery. This story is about a small dog named Tricky becomes ill due to overfeeding by his owner. Dr. Harriet cures him not with medicine but with a simple diet and exercise. Tricky recovers and his owner calls it a triumph of surgery, though it was actually proper care. Writer James Harriet was a British veterinary doctor and writer. His works are simple, humorous, and full of love for animals. Title: A Triumph of Surgery means a great success of medical treatment. मतलब चिकित्सा या सर्जरी की बड़ी सफलता. ट्रायम्फ यानी बड़ी सफलता. Let us read from your textbook. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. एक छोटे कुत्ते ट्रिकी को उसकी अमीर मालकिन द्वारा लाड़ प्यार और अति भोजन कराया जाता है. पैम्पर्ड यानी बहुत लाड़ प्यार किया हुआ. ओवरफेड मतलब अति भोजन या ज़्यादा खिलाया हुआ. मिस्ट्रेस यानी मालकिन. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसकी मालकिन एक पशु चिकित्सा सर्जन से परामर्श करती है. Does he perform an operation? क्या वह ऑपरेशन करता है? Does the dog recover? क्या कुत्ता ठीक हो जाता है? Read and find out. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey Tricky के बारे में चिंतित क्यों हैं? What does she do to help him? Is she wise in this? वह उसकी मदद करने के लिए क्या करती हैं? क्या वह इसमें बुद्धिमानी दिखाती है? Who does I refer to in this story? इस कहानी में मैं किससे संदर्भित है? आगे बढ़ते हैं. I was really worried about Tricky this time. मैं इस बार वास्तव में ट्रिकी के बारे में चिंतित था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैंने अपनी कार को रोक लिया था जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ सड़क पर देखा था और मैं उसे देखकर सदमे में था. पुल्ड अप यानी अचानक रुकना. अपीयरेंस मतलब रूप. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था जैसे चारों कोनों पर टांगों वाला फूला हुआ सॉसेज. सॉसेज यानी मांस का व्यंजन. प्रोसेस्ड मीट फूड.
ह्यूजली फैट यानी बहुत मोटा, ब्लोटेड यानी सूजा हुआ. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी हुई थी. वह सीधे आगे घूर रहा था और उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक रही थी. ब्लडशॉट यानी लाल आंखें, र्यूमी यानी आंसू भरी आंखें, स्टेयर्ड यानी घूरना, लॉल्ड मतलब ढीला लटकना. मिसेस पम्फ्री hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. मिसेस पम्फ्री ने यह समझाने में जल्दबाजी की कि वह कितना सुस्त था मिस्टर हैरियट. हैसेंट यानी जल्दी करना, लिस्टलेस मतलब सुस्त. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. वह बिल्कुल ऊर्जा विहीन लग रहा था. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मैंने सोचा कि वह कुपोषण से पीड़ित है, इसलिए मैं उसे ताकतवर बनाने के लिए भोजन के बीच कुछ थोड़ा अतिरिक्त खाने को दे रही थी. कुछ माल्ट और कॉड मछली के जिगर का तेल और रात में उसे सुलाने के लिए एक कटोरा हॉर्लिक्स. सच में ज़्यादा कुछ नहीं. माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण. माल्ट मतलब जौ से बना पेय, कॉड लिवर ऑयल यानी मछली के जिगर का तेल. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. और क्या तुमने मीठी चीज़ों पर कटौती की जैसे कि मैंने तुमसे कहा था. ओह, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रेलेंट. ओह, मैंने थोड़ी की, लेकिन वह इतना कमज़ोर लग रहा था कि मुझे नरम पड़ना पड़ा. रेलेंट यानी नरम पड़ना. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. मैं उसे मना नहीं कर सकती. I looked down again at the little dog. मैंने नीचे छोटे कुत्ते को फिर से देखा. That was the trouble. वह परेशानी थी. Tricky's only fault was greed. ट्रिकी की एकमात्र गलती लालच थी. Greed यानी लालच. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. उसने कभी भोजन से इनकार नहीं किया था. वह दिन या रात के किसी भी समय भोजन कर लेगा. And I wondered about all the things Mrs. Pamphry hadn't mentioned. और मैंने मिसेस पैम्फ्री द्वारा उल्लेख नहीं की गई बातों के बारे में सोचा. मेंशन्ड यानी उल्लेख किया. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम करवा रही हैं. वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉचकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन with lumbago, so there has been no ring throwing lately. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वह मेरे साथ थोड़ी दूरी तक चलता है, लेकिन माली हॉचकिन लम्बेगो का शिकार है, तो
कुछ समय से रिंग फेंकने का खेल नहीं हो रहा है। लंबेगो यानी कमर के निचले हिस्से का दर्द, उसे लंबेगो कहते हैं। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. मैंने गंभीर ध्वनि में बोलने की कोशिश की। अब वास्तव में मेरा यह मतलब है, यदि आप इसके भोजन में कटौती नहीं करेंगी और इसे अधिक व्यायाम नहीं करवाएंगी, यह वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल को कठोर बनाना चाहिए और उसे एक बहुत ही सख्त आहार पर काम रखना चाहिए। मिसेस पम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, मिस्टर हैरियट। मिसेस पम्फ्री ने अपने हाथों को मरोड़ दिया। ओह, मैं करूंगी, मिस्टर हैरियट। रंग यानी मरोड़ा। आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। मुझे यकीन है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वह सिर झुकाकर सड़क के साथ साथ चली गई, जैसे कि वह नई अवस्था को तुरंत लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध थी। डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चयी, रेजिमी यानी दिनचर्या, सेट ऑफ यानी निकलना। आई वॉच्ड हर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनकी प्रगति को देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. ट्रिकी अपने छोटे ऊनी कपड़ों के कोट में साथ साथ घूम रहा था। इन कोट से उसकी एक पूरी अलमारी भरी थी, ठंड के मौसम के लिए और बारिश के दिनों के लिए। टॉटरिंग यानी लड़खड़ाना, ट्वीड कोट यानी ऊनी कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। वह आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, अपनी लगाम में ढीला पड़ता हुआ। ड्रूपिंग यानी गिरना, हार्नेस मतलब पशुओं की लगाम। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्री। मैंने सोचा कि यह अधिक लंबा समय नहीं बीतेगा जब मुझे मिसेस पैम्फ्री से सुनना होगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। उम्मीद के मुताबिक कुछ दिनों के भीतर फोन आया। मिसेस पैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पैम्फ्री व्याकुल थी। डिस्ट्रॉट यानी व्याकुल या परेशान। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. यहाँ तक कि उसने अपना पसंदीदा व्यंजन खाने से इनकार कर दिया और इसके अलावा उसने बहुत उल्टी की। बाउट्स ऑफ वोमिटिंग यानी बार बार उल्टी करना। He spent all his time lying on a rug panting. उसने अपना सारा समय एक गलीचे पर हाँफते हुए बिताया। पेंटिंग यानी हाफना। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। सैर के लिए नहीं जाना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने पहले से ही अपनी योजनाएं बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। एकमात्र रास्ता था कि कुछ अवधि के लिए ट्रिकी को घर से
बाहर निकाला जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सुझाव दिया कि उसे लगभग एक पखवाड़े तक अस्पताल में भर्ती रखा जाए ताकि उसे निगरानी में रखा जा सके। हॉस्पिटलाइज्ड मतलब अस्पताल में भर्ती, फोर्टनाइट यानी 15 दिन का समय। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, बेचारी महिला लगभग बेहोश हो गई। सूंड यानी बेहोश होना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसे यकीन था कि अगर वह उसे हर दिन नहीं देखता तो वह लालायित हो जाएगा और मर जाएगा। पाइन एंड डाई यानी दुख से धीरे धीरे मरना। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक दृढ़ बात कही। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। वास्तव में मैंने उसे बिना देरी के ले जाना सबसे बेहतर समझा और मिसेस पम्फ्री के रोने के साथ मैं छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेटकर कार की ओर ले गया। वेलिंग्स यानी जोर जोर से रोना, रैप्ड मतलब लपेटा। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। पूरा स्टाफ उठ गया था और नौकरानियां उसका दिन का बिस्तर, उसका रात का बिस्तर, पसंदीदा तकिया, खिलौने और रबर के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, दोपहर के भोजन का कटोरा, खाने का कटोरा लाने के लिए अंदर और बाहर भागे। राउज्ड यानी जगाया, सपर बोल यानी रात के खाने का कटोरा। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। यह महसूस करते हुए कि मेरी कार में सारा सामान कभी नहीं आएगा, मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। स्टफ यानी सामान। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window। जैसे ही मैं चला, मिसेस पम्फ्री ने एक निराशाजनक रोने के साथ बाहों भर छोटे कोट खिड़की के भीतर फेंक दिए। डिस्पेयरिंग यानी निराश, आर्मफुल मतलब बाहों भर। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। मैंने कोने पर मुड़ने से पहले आईने में देखा, हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। बाहर सड़क पर मैंने दयनीय छोटे जानवर को देखा जो मेरी साथ वाली सीट पर हाँफ रहा था। ग्लांस्ड यानी झट से देखा, पैथेटिक मतलब दयनीय, गास्पिंग यानी हाँफते हुए। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने सिर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने का एक बहादुर प्रयास किया। पैटेड यानी प्यार से थपथपाया, वैग हिज टेल यानी पूंछ हिलाना। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैंने कहा, गरीब बूढ़े बालक, तुम्हारे भीतर जान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक इलाज पता है। अगला वीडियो पार्ट 2
ज़रूर देखिएगा।